इंटरनेट ना होने की वजह से क्लास डिले हो रही थी, लगातार कोशिश कर रहे थे, फिर दूसरे स्टूडियो शिफ्ट किया 15 मिनट की दूरी पे, और फिर यहाँ से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, क्लास होगी, क्यों नहीं होगी, ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लास ना हो। आप घर पे बैठे हैं, हमेशा याद रखना, आप जब तक सवाल सॉल्व करते रहा करो। मेरे पास 2 स्टूडियो हैं अलग अलग जगह पे, अगर एक जगह इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, मैं भाग के दूसरी जगह आ जाता हूँ, क्योंकि क्लास हमेशा होगी, क्लास ऐसा होगा ही नहीं कभी हटेगी। मेरी तबीयत खराब है तो भी होगी, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो भी होगी, हर एक हाल में क्लास होगी। आप ये कभी मत सोचना कि क्लास नहीं होगी। मुझे बुखार है तो डोलो की गोली खा के क्लास होगी, बट क्लास होगी। मैं लंदन में हूँ फिर भी क्लास होगी, क्लास होगी ही होगी। ठीक है, चलो अब आप ध्यान से समझना एक चीज। त्रिभुज एबीसी में बिंदु ओ एडी बीई और सीएफ का प्रच्छेदन बिंदु है। यदि बीडी 15 और सीडी 10 है, बीडी 15 और सीडी 10 है, बीडी 15 और सीडी 10 है, और आपसे कह रहा है कि एओसी का क्षेत्रफल दे रखा है 28, तो एओबी का बताओ क्या हो। देखो, आप ये बात जानते हो कि ये जो लाइन है एडी, इधर वाले एरिया को और इधर वाले एरिया को 15 और 10 के अनुपात में बांट देगी। फिर ये जो लाइन ओडी है, ये भी इधर वाले एरिया को, इधर वाले एरिया को 15 और 10 के अनुपात में बांट देगी। यानी इस पूरी लाइन के इधर का एरिया 15 और 10 के अनुपात में, इधर का एरिया 15 और 10 के अनुपात में। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं ये वाला एरिया घटा भी दूंगा तो भी अनुपात तो यही रहेगा, ये भी 15 और 10 के अनुपात में होगा। अगर आप ऐसे समझ पाते हो तो भी अच्छी बात है। चलो मैं समझाता ही हूँ आपको। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ए बी डी और ए सी डी का एरिया, आपने कहा कि जी 15 और 10 के अनुपात में, यानी 5 या 15, 3x और 2x होगा, कह सकते हैं। फिर मैंने कहा कि बीओडी का एरिया और ओसीडी का एरिया, आपने कहा ये भी 3 और 2 के अनुपात में होगा, 3y और 2y, कह सकता हूँ। अब बेटा मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा, एओबी और एओसी। 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई, और ये 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई, यानी इसका एरिया भी 3 और 2 के अनुपात में होगा। आपको सवाल में 2 की वैल्यू 28 दे रखी है, 3 की कितनी होगी, 42। अब आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कैसे, एक और तरीका बताता हूँ। आप क्या करें, कुछ ना करें, इस कमबख्त ओ को उठा के डी पे रख दें। ओ को उठा के अगर आप डी पे रख देंगे तो कुछ ऐसा चित्र बन जाएगा। ओ यहाँ आ जाएगा, बी सी और ए, इसी को शिफ्टिंग कहते हैं। तब आप कह पाएंगे कि जी इसका एरिया 15 और 10 यानी 3:2 में होगा। अब 2 की वैल्यू 28, तो 3 की निकाल देंगे, 42 उत्तर आ जाए। ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है। किसी को कोई डाउट है तो बताना, किसी को भी कोई डाउट है तो बताना। किशोर मार्वल, आपको मेरी बात समझ आई जो मैंने बात रखी है, या नहीं आई? आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आप समझ पाए कि अगर ये चीज एसएससी सुधार लेती है, रिवाइज कर लेती है, तो उससे कट ऑफ 3 4 5 नंबर, 7 नंबर तक कम हो सकती है, जो बात मैंने बोली है। मानते हो या नहीं? जो फॉल्ट मैंने रिजल्ट का निकाला है, और आप 20 के लग रहे हैं, 20 का तो ज्यादा हो जाएगा। आप ये सवाल देखो, आप समझ तो गए मेरा लॉजिक या नहीं? मेरा लॉजिक विक्की भाई आप समझ गए या नहीं? प्लीज, आप इंटेलिजेंट हो इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को भी अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लगता है जब इतने सारे लोग कहने लगते हैं नहीं अभिनय को क्या मजा आ रहा है, अभिनय को क्या मजा आ रहा है। तब मुझे सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं गलत तो नहीं हूं कहीं। वही मैंने कहा है कि जो जीएसओ वाले बच्चे जो कट ऑफ नहीं क्लियर किए, वो मींस की भी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो प्री की बढ़ाएंगे। अब पलाश जैसे लोग अगर मेंस देने जाएंगे, आराम से 330 340 ले आएंगे। पोस्ट उनको कोई नहीं मिलनी, बस वो कट ऑफ बढ़ाने के लिए बैठे हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में मैं जब भी पढ़ता हूं ना तो हाथ धो के पढ़ता हूं, और मैंने जो अपनी लाइफ में यहां तक पहुंचने की भी वजह रही है, तो हाथ धो के ही पीछे पड़ा हूं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एसएससी भी मेरे बारे में नहीं जानती और लोग भी नहीं जानते मेरे बारे में, दिक्कत ये आ रही है बस।
एबीसी में एडी भुजा काम भी होना शुरू हो गया पिटीशन पे। एडी भुजा बीसी पर लंब है, लंब है। एडी भुजा बीसी पर लंब है। लंब एडी पर एक बिंदु इस प्रकार है, लंब एडी पर एक बिंदु ओ इस प्रकार है। ए बी बराबर 9 है, ये 9 है ए बी। ओ बी 3 है बेटा, ओ बी 3 है, ओ बी 3 है। ओ सी 7 है, बड़ा अच्छा सवाल है। ओ सी 7 है, ओ सी। ए सी की माप पूछ रहा है, ए सी की माप। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, अभी आपको समझाया कि हम एक शिफ्टिंग नाम की चीज होती है, वो बड़े आसानी से लगा लेते हैं और उससे चीजें आसान भी हो जाती। ठीक है, अब देखना दोस्त इस चीज को। अगर मैं शिफ्टिंग लगा देता हूं और मैं ओ को भी डी के पास नीचे ले आता हूं, ओ को भी डी के पास नीचे ले आता हूं, तो आपने कहा ये 9 और ये 3 और अब ये 7 है और ये पूछ रहा बी ए और सी। तो 9 नीम 81 और 3 तिया 9, ये रूट 72 आ जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर 72 प्लस सत्तू सत्तू 49, 121 यानी 11 आ जाएगा। आ रहा है 11 या नहीं? 72 और 49 कितने होते हैं? 121 ही होते हैं ना भाई, बिल्कुल गया। आपने ऐसे तरीके नहीं देखे होंगे, यही चीजें हैं जो आपको मुझसे सीखनी है, शिफ्टिंग साफ्टिंग। देखिए बढ़िया कोशिश यही है कि एक बढ़िया वकील ही लेके जाएंगे जिसकी 10-11 लाख रुपए फीस होगी पर हियरिंग, जो हाई कोर्ट का सबसे टॉप मोस्ट वकील होगा, या तो राजीव नैयर या संदीप सेठी या दया कृष्णन। इन तीनों में से ही लेके जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो तीनों को एक साथ लेके चले जाएंगे। थोड़ा पैसा लगेगा एक बारी में, बाकी टीचर्स वगैरह को भी बोलेंगे तो सब सपोर्ट करेंगे। बट ये होगा कि फिर एक हियरिंग के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी की, ये फायदा हो जाएगा बड़े वकील ले जाने का। नॉलेज मेरे को पूरी है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर है, सबको मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि भैया रेडी रहना, भाई बोल रहा है। यदि एक, मैं वही सोचता हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें फायदे के लिए भी होती हैं। पिछले 8-9 महीने में इतने लीगल टसल में फंसा रहा, तो उससे बहुत कुछ जो सीखा है वो आपके भलाई में लगाऊंगा। देखो, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तथा दूसरी भुजा में 4 सेंटीमीटर की कमी की जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग अधिक हो जाएगा। मूल त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तैयारी करते रहो, बस तैयारी। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तथा दूसरी में 4 की कमी की जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई अधिक हो जाएगा। मूल त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताइए। आपको पता है, देखो ये होता है भाई।
ऐसे बनता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। वन लेग ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 6 सेंटीमीटर, दैट ऑफ अदर लेग डिक्रीज बाई 4, नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इतने। ये कह रहा है कि भाई ये जो ए भुजा थी, इस ए को हमने 6 बढ़ा दिया और इस ए को दूसरी लेग को हमने 4 कम कर दिया, तो एरिया जो है, अब आप बताइए एरिया कितना होगा। तो आप कहेंगे जी A+6 और A-4 का मल्टीप्लीकेशन और हाफ, यही होगा अभी एरिया। एरिया 24 इकाई अधिक हो गया है, यानी हाफ A² + 6। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हाफ A² यहाँ पे भी आएगा, तो मैं हाफ से ये हाफ काट के यहाँ पे सीधे 12 कर देता हूँ। आपने कहा कर दीजिए, यहाँ पे A² + 2A - 24 बराबर A² + 12। आप देखेंगे A² से A² हो गया, A कितना आ गया 18। यही पूछ रहा है शायद। तो मूल त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताइए, तो D उत्तर आ जाएगा। ये 18 आ रहा है। 6 क्यों सर, 24 होना चाहिए था ना। साफ साफ बोल तो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक लेग 6 बढ़ाया है और दूसरा 4 घटाया है, तो एरिया 24 बढ़ गया है। पहले एरिया हाफ A² था, अच्छा इंक्रीज बाई 24 स्क्वायर यूनिट। मैंने 6 क्यों लिख दिया, यहाँ पे 24 था और 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। यहाँ 48 आएगा भाई। 48 और 24 कितना होगा, 72 का आधा 36 आएगा। ए 36 आएगी, ए 36। गलती कर दी थी मैंने। विशाल राठी हमारे साथ है। ये सवाल किया था आपने, दी गई आकृति में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार BAD का मान बताना था कितना होगा। BAD का मान बताना था कितना होगा। कोई बच्चा बताएगा। इसका चित्र थोड़ा सा पलटना पड़ेगा, पता है, तभी बात बनेगी, नहीं तो दिखना मुश्किल हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम नीचे ले आए। कुछ और तो दिया नहीं है, केवल BAD का मान पूछा। दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, एक तो आप साइन रूल लगा लीजिए, मैं दोनों ही बता देता हूँ। मान लेते हैं आपसे ये एंगल पूछा है थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा और ये कितना होगा, आपने कहा जी 120 माइनस थीटा। 120 माइनस थीटा, तो आप ये कह सकते हैं कि जी साइन 120 माइनस थीटा बटे साइन 120 माइनस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप कहेंगे इनके सामने की भुजा आ रही है 2/AD बराबर। अब बाकी 2/AD किसी और में तो आएगी नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी एक तो आ जाएगी। ये एक एक किस में आ जाएगी, ये एंगल कितना होगा, ये वाला। आप कहेंगे जी ये हो जाएगा, ठीक है, एक्सटीरियर है क्या ये, नहीं, हाँ ये 15 हो जाएगा जी, एक्सटीरियर है तो 15, तो साइन 15/1 होगा। साइन 15/1 होगा, साइन 15/1 सामने का भुजा, और 45 के सामने AD। AD 45 के सामने हो जाएगी, साइन 45। तो मैं यहाँ से ये तो लिख सकता हूँ, साइन 2/AD निकालना है तो 2 साइन 15 और बटे साइन 45। अब आप ऑप्शन से चले जाइए थोड़ा, अब ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। मान लेते हैं आपने 45 रखा, तो नीचे 45 से 45 कट जाएगा और जो ऊपर 45 आएगा वो आएगा साइन 75 बराबर 2 साइन 15। तो साइन 15 को हम कॉस 75 लिख सकते हैं, तो टेन 75 कभी 2 नहीं होता, तो 45 तो नहीं होगा। अगर मैंने थीटा को 60 मान लिया, तो यहाँ 60/60 1 हो जाएगा, और उधर 2 साइन 15 और साइन 45 कभी 1 नहीं आएगा, तो 60 भी नहीं होगा। 45 दोबारा चेक ही नहीं कर। अब 75 पे आ जाते हैं। 75 चेक किया तो साइन, ये 75 कितना होगा, यहाँ साइन 45 आ जाएगा। और साइन, इस वाले साइन 75 को इधर जाके 2 कॉस 15 लिख सकता हूँ। आपने कहा ऑलरेडी एक 2 साइन 15 है, कॉस 15 लिख दिया। आपने कहा ये जो साइन 45 था इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन 30 का फॉर्मूला बन जाएगा। आपको नहीं लगता साइन 30 भी 1/2 होता है और साइन स्क्वायर 45 भी 1/2, 75 सेटिस्फाई कर गया, यही उत्तर हो जाए। इसको अब बिना साइन की बताता हूँ एक बार, इतना देख लीजिए।
आगे बढ़े। दी गई आकृति में त्रिभुज एस टी यू में एस टी 8 है, टी यू 9 है, ऐसा एक सवाल कर लीजिए, आने की उम्मीद है। एस यू 12 है, क्यू यू 24 है। पहले उस वाले सवाल का एक और तरीका बता देता हूँ। आप कहेंगे कि एक और तरीका नहीं बताया फिर आपने। मैं आपको सारी अप्रोच देना चाहता हूँ, 2-3 बातें याद भी हो जाएंगी इसी बहाने। एक बार चित्र बना लेते हैं इसका और फिर इसको मिटा देंगे, ये जगह बन जाएगी। तो मैंने चित्र ऐसे बनाया है। बी को ऊपर रखा है, ए को यहाँ रखा है और सी को यहाँ, और ये 45 है। अब ए को यहाँ रखा है ना, बी को ऊपर रखा है, सी नीचे, बी से एक लाइन डी है, बी डी, वो बी डी ऐसे है और ये एंगल 60 डिग्री है। यही दिया है ना दोस्त, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यही है, देख लो जरा। ऐसे बना दिया चित्र। और ए डी कितनी है, 2 है, और ये 1 है। कितना है, 2 है। बोलो दोस्त। साइन के अपोजिट साइड बीडी था सर, साइन के अपोजिट साइड बीडी था। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, आग है। ठीक है, करेक्ट कर दिया, सही है। अब देखो आप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोस्त ना यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, डाल सकता हूँ। और ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया 90, और आपने कहा ये 60 डिग्री है। आपने खुद ही कहा ये 60 डिग्री है या नहीं? तो आपने कहा हाँ जी है। अब सुनना ध्यान से बात को, अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने ये कहा कि ये √3 होगा, मानते हो? ये √3 होगा। आपने कहा कि जी ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जी पूरा भी √3 होगा, क्योंकि 45 है। तो मैंने कहा अगर ये पूरा √3 होगा, ये 1 है, तो इस एक जो ओरिजिनल था, इस एक की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा √3 - 1 आ गई। अगर इस एक की वैल्यू √3 - 1 आ गई, समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये √3 है यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक कितना था भाई? ये 2 था, ये 2 था। बोलो था या नहीं? अरे बता दो ना भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो। आप ऐसा करो, एक्स मानो, आपको ज्यादा समझ में आएगा तब एक्स मान लेते। इसको मैंने कहा एक्स है, यहां से यहां तक एक्स था, और ये 2x था यहां से। अब सही है आपको? अब तो नहीं आएगी दिक्कत। आपने कहा x की वैल्यू √3 - 1 है, तो मैंने कहा बेटा 2x की कितनी होगी? तो आपने कहा 2 √3 - 2, यहां से यहां तक की दूरी। आपने कहा अगर उसमें से एक घटा दूं तो ये 2 √3 और -3, ये वैल्यू हो जाएगी। बोलो हो जाएगी या नहीं? अब आपने कहा इसमें 10a लगाना जरा, 10a, तो आप कहोगे 10a होगा √3 और इसका अनुपात होगा √3 से √3 कट जाएगा, ये 1/2 - √3 आ जाएगा, जिसको मैं 2 + √3 लिख सकता हूँ बेटा। अब आप कहोगे 2 + √3 लिखते ही ए 75 डिग्री आ गया, क्योंकि 10 75 की वैल्यू 2 + √। आप सीखो, पता है मेरे से, आपको 10 75 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 2 + √3 होती है। आपको 10 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 2 - √3 होती है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। बोलो बोलो। कोई डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स?
देखो भाई, इस सवाल को समझते हैं। एस टी 8 है, इसको मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा कि यार आपने बड़े प्यारे तरीके से बताया है। देखना, ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा अगर ध्यान नहीं लगाया तो। इसका चित्र बड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, छोटे चित्र में ही समझ लेंगे। देखो, इसको इससे मिला देना, बस मिला सकते हो, और इसको इससे मिला देना, काम हो गया। अब देखते रहना, मैं थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, पी यू कितना है, पी यू है कहीं, पी यू। यूटी कितना है, यूटी, आपने कहा यूटी 9 है, ये चीज 9 है। देखो यूटी कितना है, और मैंने कहा पी यू कितना है, तो आपने कहा जी पीटी कितनी है, पीटी, पीटी है 27, 27 माइनस 9 बराबर 18, 27 माइनस 9 बराबर 18। यानी हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का अनुपात 1:2 का है, तो अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 2 है, ये तो कह सकता हूँ, क्योंकि बेस का अनुपात 1:2 का है। बोलो भाई। अब मैंने कहा एस टी और टी आर कितना है, एस टी और टी आर, तो आपने कहा एस टी 8 है महाराज, एस टी 8 है, और टी आर, टी आर कितना होगा, तो एस आर कितना है, 32, 32 में से 8 गए 24। यानी आप ये भी कह सकते हो कि टी आर जो है 24 है और एस टी 1 है। तो मैं तो कह रहा था एस टी को लेके चलते पहले, तो आप कहते एस टी का एरिया अगर 1 है, 8 या 24 इसका 3 होगा, और फिर आप कहते इसका 6 हो जाएगा। बोलो, कह सकते थे कि नहीं? अब सही है, इसका 6 हो जाएगा। अच्छा, आपने अभी देखा कि यूटी कितना है, यूटी, तो आपने कहा 9 दूनी 18, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 का अनुपात है। समझ पा रहे हो, 1 और 2 का अनुपात है। अब आप मुझे बताओ एस यू कितना है, क्यू एस और एस यू कितना है, क्यू एस और एस यू। तो आप बोलोगे जी एस यू सवाल में दे रखा है 12, और क्यू यू कितना था 24, तो 24 में से 12 गए तो 12 ही बचेगा, यानी इक्वल होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। बोलो, अब आपसे पूछना, देखना क्या पूछा है, आपसे कह रहा है पी क्यू यू का एरिया 2 + 2 4 बटे पी टी आर का एरिया, पी टी आर 6 और 3 9, यही पूछ रहा है। कितने प्यार से कर दिया हमने, हमने बीच वाले को 1 मान लिया, बस हमने बीच वाले को 1 मान लिया। ये सवाल एक सी एच एस एल टीयर 1 में पूछा गया था। त्रिभुज एस टी यू में, त्रिभुज एस टी यू में वी भुजा एस टी पर एक बिंदु है, एस टी यू में वी भुजा एस टी पर एक बिंदु है, बिंदु है, और डब्लू भुजा एस यू पर एक बिंदु है, डब्लू भुजा एस यू पर एक बिंदु है। वी डब्ल्यू यू टी, वी डब्ल्यू यू टी एक समलंब है, वी डब्ल्यू यू टी एक समलंब, वी डब्ल्यू
और टीयू का जो अनुपात है वो 2:3 है। अगर ये समलंब है तो ये लाइन पैरेलल है, 2:3 है टीयू का। तो वी डब्ल्यू यू टी के क्षेत्रफल और त्रिभुज एस टी यू के क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। बड़ा सिंपल है, देखिए ऊपर वाले का एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, क्योंकि क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए, समलंब होने से ये पैरेलल हो गई 4। पूरा 3 की घात 9 2 यानी पूरे का एरिया हो गया 9, तो इसका आ गया 9 - 4 = 5।